देवेंद्र फडणवीस बनेंगे महाराष्ट्र के सीएम, अक्टूबर में होगा शपथ ग्रहण। एकनाथ शिंदे ने तोड़ा अजीत के सीएम बनने का सपना। विधानसभा अध्यक्ष शिंदे को ठहरा सकते हैं अयोग्य, या फिर पहले ही शिंदे दे देंगे इस्तीफा। सोमवार से विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई शुरू करेंगे राहुल नार्वेकर। अजीत पवार के सीएम बनने का सपना एक बार फिर से टूटता दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्री से साफ कह दिया है कि अगर उनकी कुर्सी जाती है तो बीजेपी को अपना सीएम बनाना चाहिए। किसी भी सूरत में अजीत पवार सीएम के रूप में स्वीकार नहीं होंगे। दूसरी ओर एनसीपी की ओर से भी सीएम पद को लेकर दावेदारी की जा रही है। एनसीपी नेताओं का कहना है कि महाराष्ट्र में सीएम का पद सहयोगी दलों का है। अभी बीजेपी की सहयोगी शिवसेना, जिसके पास 40 विधायकों का समर्थन है, उसके चीफ एकनाथ शिंदे राज्य के सीएम हैं। अगर शिंदे सीएम पद से हटते हैं या वो इस्तीफा देते तो इस सूरत में अजीत पवार को सीएम बनाया जाना चाहिए। अजीत पवार के साथ भी 40 विधायक हैं। अजीत पवार ने सीएम पद पर दावा ठोक दिया है तो शिंदे इसका विरोध कर रहे हैं। शिंदे सीएम पद छोड़ने की सूरत में देवेंद्र फडणवीस को इस कुर्सी पर देखना चाहते हैं। इस समय फडणवीस महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम है और वो 2014 से 2019 तक राज्य के सीएम भी रह चुके हैं और फडणवीस की सरकार में एकनाथ शिंदे मंत्री थे। अब मामला उल्टा हो चुका है। एकनाथ शिंदे राज्य के सीएम है तो फडणवीस उनकी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन अब शिंदे को मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। दरअसल ये तय माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को अब सीएम पद छोड़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर से एकनाथ शिंदे के खिलाफ उद्धव ठाकरे की उस शिकायत पर तेजी से कार्रवाई करने को कहा है, जिसमें ठाकरे गुट की ओर से एकनाथ शिंदे और उनके साथ के 16 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है। लगभग 4 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना उद्धव गुट की याचिका पर विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष का माना था और उन्हें उचित समय तक फैसला करने को कहा था। लेकिन जब 4 महीने तक सिर्फ विधायकों को नोटिस ही जारी किए गए और सुनवाई को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट को सख्त हिदायत देनी पड़ गई थी कि इस मामले में तेजी सुनवाई की जाए। यानी कोर्ट ने एक तरह से साफ कर दिया कि विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को अब जल्द से जल्द इस मामले में फैसला करना है। और यह दावा किया जा रहा है कि जो सबूत और संवैधानिक नियम है उसमें एकनाथ शिंदे का दावा बेहद कमजोर दिखाई दे रहा है। फैसला उनके खिलाफ ही जाने वाला है और इसलिए इस फैसले को लटकाया जा रहा था। अगर फैसला शिंदे के पक्ष में आना होता तो चुनाव आयोग की विधानसभा स्पीकर की ओर से भी इस पर जल्दी फैसला कर दिया जाता, क्योंकि उस सूरत में विधानसभा अध्यक्ष पर जल्दी फैसला करने का दबाव सीएम एकनाथ शिंदे के गुट की ओर से भी बनाया जाता। इस बीच बीजेपी के नेताओं की ओर से इस बात के संकेत दिए जाना भी शुरू हो गए हैं कि दीपावली से पहले महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक फेरबदल हो सकता है। एकनाथ शिंदे विधानसभा स्पीकर के फैसले से पहले ही सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। दावा यहां तक किया जा रहा है कि शिंदे दीपावली तक सीएम बने रहना चाहते हैं और उसके बाद सीएम पद छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन उनकी शर्त है कि सीएम पद बीजेपी अपने पास रखे। अजीत पवार शिंदे को सीएम के रूप में स्वीकार नहीं है। वैसे शिंदे गुट तो अजीत पवार को मंत्री पद भी देने को तैयार नहीं था, लेकिन बीजेपी हाईकमान के दबाव में अजीत पवार को शिंदे ने अपनी सरकार में शामिल किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।